एक्चुअली हाँ, मतलब प्रेशर नहीं दिया जाता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन वैसा थोड़ा है, बट मैं खुद कर लेती हूँ। मीन्स मेरा यहाँ पे स्टडीज़ होता है, साथ में मैं ट्यूशन के बच्चों को भी पढ़ाती थी डी फार्म के टाइम पे, तो मेरा वो ऐसा कुछ था नहीं, प्रेशर नहीं था, मैं खुद की खुशी के लिए कराती थी। सर तो पहले से ही भावुक हो गए। जी कैसा सर, महसूस मैं कर रहे हैं? जब बच्चे को जब यहाँ से बचपन से पढ़ाया हूँ, तो एक बार फोर्थ या फिफ्थ में थी, तभी ऐसा ही मेरे को स्टेज पे जाने को मिला था। मतलब तभी बच्चे मैं रोने लगा। शुरू से ही इंटेलिजेंट। हाँ, तभी मैं खुद रोने लगा। तो मेरे बच्चे ने मेरे को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज भी वही फील हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि गाड़ी जब चलती है तो उसके दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षा में भी कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य समान रूप से जब एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास में उन लोगों का नाम आता ही आता है। एक ऐसी ही घटना, एक ऐसा ही विषय, एक ऐसा ही मैसेज आज गुजरात में फिर से एक बार पहुंचा है स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल सलवाव से, जहां फार्मेसी से दो बच्चियों ने गोल्ड मेडल जीता है। उन बच्चियों से बात करेंगे किस तरीके की उनकी पढ़ाई थी, किस किस का सहयोग रहा, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की और इस चीज़ का श्रेय गोल्ड मेडल जीतने का वो किसको देती हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वापी विस्तार के स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव फार्मेसी कॉलेज में। यहाँ पर दो बच्चियाँ हमारे साथ में और उनके पेरेंट्स भी हैं और टीचर भी यहाँ पर मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि ओम प्रकाश चौधरी है। भूमि जी, जिस तरीके से आपने पूरे गुजरात में नाम रोशन किया, सबसे पहले तो इस चीज़ की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ का श्रेय आप किसको देना चाहिए? सबसे पहले मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाऊँ। फिर मैं मेरे सचिन सर, जो डॉक्टर सचिन नारखेड़े सर है, हमारे प्रिंसिपल है, उनको देना चाहूँगी। हमारे एचओडी है डॉक्टर अनुराधा प्रजापति मैम, और मेरे जो गाइड रहे हैं डॉक्टर कांतिलाल नारखेड़े सर को देना चाहूँगी। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है इस तरीके का नाम रोशन करने के लिए? ऐसे एक पर्टिकुलर घंटे नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, बट हमारे यहाँ कॉलेज में ज़्यादातर पढ़ाई हमारी कॉलेज में ही करवा दी जाती थी। हमारे जो प्रोफेसर्स थे इतने एफिशिएंटली हमें पढ़ाते थे कि हमें इतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी में हमें टाइम नहीं देना पड़ता था, तो हमारे मेजरली कॉन्सेप्ट्स यहीं क्लियर हो जाते थे। बाकी एग्ज़ाम टाइम में तो पढ़ना पड़ता ही है थोड़ा बहुत। बिल्कुल। काफ़ी और भी बच्चे रहते हैं आपके साथ में, कई सैकड़ों बच्चे होंगे, ठीक है, लेकिन कोई एक जब आगे निकल कर आता है तो कोई ना कोई उसकी टेक्निक अलग रहती है। तो बाकी आपके साथ में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। इफ़ कल पढ़ने जा रहे हो तो आज रात को हमें पता होना चाहिए कि हमें कल क्या पढ़ना है। प्लानिंग होनी चाहिए, यू हैव टू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। आपका गोल क्या है उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। और रोज़ थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करें, डेडिकेशन दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, तो आपका गोल ऑब्वियसली अचीव होगा। आगे का क्या टारगेट है? जॉब करना है या फिर और आगे कुछ पढ़ाई भी? अभी करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, तो मुझे आगे अपनी कंट्री को हेल्थ केयर सेक्टर में सर्विस करनी है। पिताजी आपके क्या नाम सर? ओम प्रकाश चौधरी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है साहब। ये खुशी कोई भी पेरेंट्स को होगी, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ही सोचता है। पढ़ाता हर पेरेंट्स है, पर यही सोचता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे निकले। और जो बच्चा आगे निकलता है, जिस दिन सर ने मेरे को फ़ोन किया कि बेटी गोल्ड मेडल आई है, तो खुशी बहुत अलग थी। हो अच्छा, बाकी पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अधिकतर आज के समय में भी ऐसा है कि बच्चों को प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, या फिर कई बार बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। कई जगह टीचर नहीं पढ़ा रहे लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रहता है। कई बार अभी जब हम 10th और 12th में देखते हैं तो हमारे देश का आंकड़ा अगर देखने जाएंगे तो लाखों बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए जब वो पढ़ते हैं कैसा सपोर्ट होना चाहिए? देखो, कोई भी पेरेंट्स है ना, मेरे को लगता नहीं बच्चों को सपोर्ट नहीं करता है। बस काम बच्चों को ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के जो तकनीकी में पढ़ाई जो चल रही है, तो हर पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को, मैं यही मान रहा हूँ कि वो शौक से पढ़ाता है। वो अपने शौक पूरा नहीं करता है, परंतु बच्चों के लिए वो शायद कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। फिलहाल जो भी देखने को मिल रहा है, तो इसमें बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स, मेरे को ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं लग रहा जो बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कमी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? चांदनी राय। तो गोल्ड मेडल जीत के कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बट इसी के साथ में तब एक जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे आगे और अच्छा करना है। साथ ही मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हाँ, मैं आगे और अच्छा करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। एंड जब कोई अच्छा करता है तो लोगों की अपेक्षाएं भी उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि भाई इसने अच्छा किया है तो अब कंटिन्यू अच्छा करना।
कभी जब हम फेल भी हो जाते हैं तो उतनी आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन पढ़ाई का श्रेय जिस मकाम तक आप पहुँचे उसका श्रेय आप किसे देती हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स को। एक्चुअली मैं हूँ बिहार से, बट यहाँ पढ़ रही हूँ, तो पेरेंट्स यहाँ लाए हैं तब जाके मैं पढ़ रही हूँ, तो सारा का सारा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो मेरे प्रिंसिपल सर है, सारे प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, उन्होंने कभी मतलब कोई कमी नहीं की पढ़ाने में, या प्रैक्टिकल नॉलेज जो यहाँ पे मिलता है उसमें कोई कमी नहीं रखी। तो वो सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें मिलके ही मैं यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मीन्स आपके साथ में जो लोग होंगे, आपके काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनके लिए कोई मैसेज किस तरीके से पढ़ाई करना है? कई बार लोग क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है तभी जाके पढ़ाई करेंगे, अधिकतर लोगों की सोच ऐसी रहती है, जो प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है। आपने किस तरीके से पढ़ाई की कि इतने आसानी से आपने ये अचीव किया? सेम जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि सारे एग्जाम्स मतलब पूरा सिलेबस जो है वो प्रिपेयर करवा देते हैं टीचर्स ऑलरेडी, तो हमें ऐसा नहीं होता है कि हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं कि सिर्फ याद कर रहे होते हैं, हमें सबसे पहले समझना होता है। जो यहाँ पे टीचर्स ऑलरेडी समझा रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी करवा रहे हैं, तो हमें वो चीज़ों को समझना है। एंड यहाँ से जो पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत रिवीजन करना होता है बस घर पे वो। हाँ, ऐसा होता है एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ा जाता है, लेकिन अगर वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई हो तो एग्ज़ाम के टाइम बस वो रिवीजन होता है ना, तो एक्चुअली में वो मतलब हो जाता है प्रिपेयर वैसा। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ डर अंदर से रहता है, भले ही पढ़ा हुआ हो फिर भी? हाँ, डर तो रहता है। मीन्स ऐसा रहता है, हमारा सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, तो ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें भूल चुकी हूँ। बट एक्चुअली जब एग्ज़ाम में पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो नहीं, वो चीज़ें जो मैंने समझी होती है, कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते हैं, वो अपने आप मतलब लिख पाते हैं हम आंसर्स वैसे। अच्छा, घर का सपोर्ट किस तरीके से रहता है? प्रेशर रहता है कि भाई अभी वहाँ एडमिशन तो करा दिया, फीस काफ़ी हाई है, अब प्रेशर भी दिया जा रहा है, ऐसा कुछ रहता है? एक्चुअली हाँ, मतलब प्रेशर नहीं दिया जाता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन वैसा थोड़ा है, बट मैं खुद कर लेती हूँ। मीन्स मेरा यहाँ पे स्टडीज़ होता है, साथ में मैं ट्यूशन के बच्चों को भी पढ़ाती थी बी फार्म के टाइम पे, तो मेरा वो ऐसा कुछ था नहीं, प्रेशर नहीं था, मैं खुद की खुशी के लिए कराती थी। अब वहाँ पे मैं 11th 12th या 10th के बच्चों को पढ़ाती थी, तो मुझे उससे नॉलेज मिलता था, तो मुझे ही नॉलेज मिल रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ वैसे हेल्प करी है। टीचरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? टीचर्स के लिए तो वही थैंक यू, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी भी उन्होंने रिजल्ट के टाइम पे भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, सारे टीचर्स ने मुझे फ़ोन किया था, अनुराधा मैम हो गए, सचिन सर हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने पेरेंट्स को फ़ोन किया वैसा। क्या नाम सर? मनोज राय। सर तो पहले से ही भावुक हो गए। जी कैसा सर, महसूस मैं कर रहे हैं? जब बच्चे को जब यहाँ से बचपन से पढ़ाया हूँ, तो एक बार 4th या 5th में थी, तभी ऐसा ही मेरे को स्टेज पे जाने को मिला था। मतलब तभी बच्चे मैं रोने लगा। शुरू से ही इंटेलिजेंट। हाँ, तभी मैं खुद रोने लगा। मेरे बच्चे ने मेरे को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज भी वही फील हो रहा है। ऐसा होता है अधिकतर, क्योंकि पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, और आज के समय में महंगाई की जब बात करें तो माँ और बाप दोनों लगभग 12-12 घंटे, अधिकतर जब आप वापी की अगर बात करेंगे तो मिनी इंडिया भी वापी को बोलते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स यानी कि माँ बाप दोनों 12-12, 10-10 घंटे नौकरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही। और जैसा अभी सर ने बताया कि पेरेंट्स कभी कमी नहीं छोड़ते कि भाई बच्चे हमारे पढ़ें। कुछ विस्तार में ऐसे लोग होंगे जिनकी मजबूरी इस हद तक होगी कि वो अपने बच्चों को शिक्षा केंद्र तक भी नहीं भेज सकते हैं, वो एक अलग मजबूरी है, लेकिन कई संस्थान उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जब माँ बाप अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पैसा भी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन बच्चों की हो जाती है कि माँ बाप की मेहनत को देखें और समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि माँ बाप का रोशन वहाँ पे, और जिस स्कूल से वो पढ़े हैं तभी स्कूल का भी नाम होता है। स्कूल का बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन वहाँ के अगर विद्यार्थी, वहाँ के बच्चे अगर पढ़ के बाहर निकलते हैं और किसी गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं तो सबसे पहले लोग परवरिश के ऊपर उंगली उठाते हैं। उसके बाद इसने पढ़ाई वहाँ से की तो शायद उस स्कूल का कल्चर भी ऐसा ही होगा। इस तरीके की कई घटनाएं सामने आती भी हैं। बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। और जो गोल्ड मेडल लाई, वो हमें तो नहीं विश्वास था जो गोल्ड मेडल लाने वाली है। लेकिन लाई, मेहनत उसका रंग लाया। क्या नाम सर? सर डॉक्टर सचिन नारकेड़े। मैं 2008 से इसी कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ और कंसिस्टेंट मैंने ये सभी सक्सेस देखा हुआ है। जो आज के दिन पे जो दोनों मेरी बच्चियाँ गोल्ड मेडल लेके आई, ये मेरा सिलसिला इस साल का नहीं, मैं 2019 से लेके कंटिन्यूस गोल्ड मेडल लाके 8 गोल्ड मेडल मैंने अचीव किए हुए हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। इसका पूरा श्रेय मैं स्वामी जी के ब्लेसिंग्स और डॉक्टर शैलेश लोहार सर के डायरेक्शन को देता हूँ और मेरी पूरी टीम जो मेरे पीछे एज अ बैकबोन करके खड़ी है। टीम के सिवा कोई भी काम पॉसिबल नहीं है और ये मेरा टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मेरी टीम एज अ बैकबोन मेरे पीछे खड़ी रहती है और बच्चों के लिए कुछ अच्छा देना है, बच्चों को कुछ अच्छा करवाना है, ये हमेशा इनका एक ध्येय रहता है और उनके माध्यम से, बच्चों को माध्यम से ही एक समाज सेवा हमारे हाथ से हो रही है और ये हमारे लिए बहुत गर्व महसूस करता है कि नहीं,
कुछ हमारे तरफ से कि भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है, समाज के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जा रहा है और ऐसे ही सक्सेस हम आगे भी करते रहे, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करते रहे और आगे जो भी हमारे पास बच्चे आएंगे, जो पेरेंट्स आएंगे, जो अप्रोच करेंगे, हम उनको भी इसी तरीके से आगे लेके जाने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। किस तरीके से तैयारी रहती है कि 2019 से लगातार 2026 चल रहा है, हर साल कॉलेज में गोल्ड मेडल आ रहा है, क्या किस तरीके की तैयारी रहती है, क्या योजना रहती है इसमें? इसके लिए बहुत कठिन ये है क्योंकि सिलेबस, जैसे चांदनी ने अभी बताया कि सिलेबस बहुत वास्ट है और भूमिका ने बताया कि नहीं रिसर्च का पूरा पार्ट है, तो रिसर्च में भी हमें बहुत फोकस रहना पड़ता है कि कोई भी रिसर्च है तो वाइवल रिसर्च नहीं चलता है, कोर रिसर्च पार्ट लगता है कि जो कहीं हुआ नहीं है और बच्चों के लिए कोई अच्छा उसके स्किल मिले या नॉलेज मिले, उस तरीके का रिसर्च हमें ढूंढना पड़ता है। मास्टर्स के लिए बीफार्म के लिए वास्ट सिलेबस है, सिलेबस भी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया हुआ सिलेबस है हम उसको फॉलो करते हैं, तो उस सिलेबस में जो पूरी टीम है मेरी वो लगी रहती है। इसमें पूरी एग्जामिनेशन पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ, जो क्लास टेस्ट है, मिड 1 एग्जामिनेशन है, क्लास टेस्ट 2 आती है, मिड 2 एग्जामिनेशन आती है, कि जिसके वजह से उस एग्जामिनेशन के पैरामीटर में पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाता है और बच्चा अच्छे तरीके से पूरा प्रिपेयर्ड होता है कि एग्जाम के टाइम पे उसको कोई डर नहीं लगता है या कोई ये नहीं लगता है कि नहीं ये ऑलरेडी मेरा पार्ट हो चुका है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंटली वो इस एग्जाम को अपियर कर पाता है। और यही मेरा की सक्सेस है कि जिसकी वजह से बच्चे को तो ऑलरेडी आ ही रहा है, बस उसको वहाँ पे क्या करना है, रिमाइंड करके लिखना ही है, और इस वजह से मेरा पूरा एकेडमिक है ना 100% क्लियर होता है। अच्छा सर, जैसे एक सामाजिक क्वेश्चन है कि शिक्षा जब हम देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर तो रहता है, ये पढ़ाई करते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार, क्योंकि अधिकतर कॉलेज के टाइम पे आज के समय में जिस तरीके का कल्चर चल रहा है, ठीक है, लड़के लड़की अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो अलग दिशा में भी जाते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्कूलों में या कॉलेजों में किस तरीके से टीचरों को बच्चों के साथ रहना चाहिए? ये पहला मेन एक मोटो, जैसे स्वामीनारायण संस्था है, कपिल स्वामी जी का गाइडेंस है, तो एक मेन उनका जो मिशन है वो है संस्कार के साथ एजुकेशन, मतलब संस्कार के साथ एजुकेशन, तो संस्कार में ही मेरा डिसिप्लिन पार्ट आता है। अभी डिसिप्लिन के लिए मैं क्या करता हूँ, तो डिसिप्लिन के लिए हमारे अलग अलग कमिटीज़ बनाई हुई है, कमिटीज़ हर एक पॉइंट के ऊपर लुकआउट करते हैं। पहला तो एक डिसिप्लिन रेगुलरिटी मेंटेन रखना है, उसके लिए डिसिप्लिन कमेटी काम करती है। लड़कियों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो वुमेन डेवलपमेंट सेल है, और वो WDC में सेल मेरी एक्टिव है, उसमें भी अनुराधा मैडम ने भी काम किया है और बहुत सारे टीचर्स अभी उसके अंदर में, जैसे निशा पाटिल मैडम है वो भी अभी वर्क कर रही है WDC के अंदर में। तो ये सभी क्या करते हैं, इसके ऊपर लुकआउट करते हैं। मेरी टीम में जो प्रोफेसर में, जैसे प्रोफेसर की टीम है, कांतिलाल सर, अनुराधा मैडम, शैलेश सर है, दुलेंद्र रमाय सर है, इट इज़ लुकिंग टुवर्ड द डिसिप्लिन पार्ट। एसोसिएट प्रोफेसर में डॉक्टर नेहा देसाई है, शीतल देसाई है, भूमि मैडम है, भूमि पटेल मैडम है और नेहा वडगांव मैडम, ये एसोसिएट प्रोफेसर, दे आर द सीनियर स्टाफ एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड द ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द कॉलेज। तो ये एक्टिविटी, जो कॉलेज की जो एक्टिविटी है, मतलब क्या है, जो डिसिप्लिन पार्ट है, जो आप बोल रहे हैं ना, छोटा सा छोटा पार्ट भी, ये सभी ध्यान रखते हैं। तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, उस टीम मेरे लिए हमेशा वर्क करती रहती है। इस वजह से कहीं पे भी आज तक मेरे कॉलेज में कोई गलत एक्टिविटी नहीं हुई है। बच्चों का एक ही मोटो रहता है, 6 घंटे आप यहाँ पे रहेंगे तो एक ही हमें 3 घंटा प्रैक्टिकल करना है, 3 घंटा लेक्चर करना है, और उसी व्यू के साथ लगे रहते हैं। घर पे जाने के बाद रिवीजन करते हैं और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ डॉक्टर अनुराधा प्रजापति। अनुराधा जी, किस तरीके की तैयारी रहती है, कितना प्रेशर रहता है कि भाई बच्चों को गाइड भी करना है, साथ में पढ़ाना भी है, कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर तो नहीं रहता है, बट आई एम द HOD ऑफ मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। प्रेशर नहीं रहता है, रिसर्च पार्ट जो रहता है मास्टर्स में, जिसके थ्रू वाइवा होके बच्चे पास होते हैं, ये मेरा पर्टिकुलर देखा जाए तो मैं डिपार्टमेंट हैंडल करती हूँ, मुझे वो इंटरेस्ट भी है, और बच्चों को नया नया करवाते रहना, उनको समझाना, उनके पीछे रहना। मेरे घर पे जाने के बाद भी उनके साथ कांटेक्ट चालू रहता है कि बेटा आप कल आना, कल हम ये पार्ट देखते हैं। और बच्चे ऑलरेडी बीफार्म से एक अपना रिसर्च बैकग्राउंड थोड़ा सा लेके आते हैं, तो बस मुझे उनको प्रॉपरली टाइम उनको गाइडलाइन देते रहना रहता है, और हमारे बाकी टीचर्स है वो भी सब करते हैं। तो बच्चे का जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो अपने आप से वो भी इंटरेस्ट लेके हमारे साथ कोऑपरेट करके हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। वापी में हज़ारों स्कूल शायद होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने एक बात बताई वो पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि
जिस चीज़ में हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ में हम पूरी तरीके से घुल गए हैं। यानी घर पे जाने के बावजूद भी हमारे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है कि इसको हम कितना बेहतर और कर सकते हैं, हमारे बच्चे कितना अच्छा और कर सकते हैं। अधिकतर स्कूलों में देखा जाता है कि टीचर ने पढ़ाया, महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं और अपने घर पे चले गए। बाकी घर पे जाके किसी बच्चे से कांटेक्ट करना या फिर इतना ज़्यादा वो सोचते नहीं हैं। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज में तो ये कि ये हमारी फील्ड है, बस हमें 100% अपना डेडिकेशन करके बच्चों का फ्यूचर बेस्ट बनाना है। थैंक यू। एक सर और भी हैं, क्या नाम है सर? डॉक्टर कांतिलाल नारखेड़े नाम है मेरा। मैं यहाँ पे HOD फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट का। मेरे अंडर भूमि चौधरी ने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है उसकी रिसर्च वर्क के लिए। तो मेहनत तो सभी की बराबर हुई उसमें। मेहनत तो सबकी है, बट उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हैं तो उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, इसके साथ और 3-4 बच्चे थे, बट इसने जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए थे उसको आज रिजल्ट मिल रहा है। पूरा 100% आप अंदर जाओ तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे हटते हो या कंटाला करोगे या आलस करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब आप 100% दोगे तब आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल ही जाता है। एफर्ट करते रहो, रिजल्ट आ ही जाएगा। थैंक यू। प्रोजेक्ट में इसने लिपोसोमल स्टडी की थी, जिसमें मतलब जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है उसके ऊपर उसने काम किया था। तो डायबिटीज़ के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए इसने मेडिसिन में लिपोसोम का ट्रीटमेंट यूज़ किया था। तो इससे ये फ्यूचर में अगर हम पेटेंट के लिए भी ट्राई करेंगे, अगर उसके ऊपर अगर पेटेंट मिलता है तो भी हम इसके ऊपर वर्कआउट करने वाले, जिससे सोशल सेट में भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हम ट्राई करने वाले उसके लिए भी। थैंक यू। तो ये स्वामीनारायण स्कूल, ये टीम उनकी और 2 बच्चियां जो पीछे हैं उनके पेरेंट्स। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में आप हो, यानी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब अगर कोई बुक आप लेते हो, अगर 100 पेज की है वो, और कल आपको एग्ज़ाम देना, आप सोचोगे कि आज 24 घंटे हम पढ़ लेते हैं और वो याद हो जाए तो कल जाके हम एग्ज़ाम दे देंगे, पूरी तरीके से गलत है। और आज के समय का सबसे बड़ा फेलियर का कारण कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के लिए और स्कूलों के लिए यही है कि बच्चे स्कूल में जाते तो हैं, वहाँ पर अपना टाइम बिताया, उसके बाद घर पे गए, होमवर्क जो मिला किया नहीं किया, टीचर चेक भी नहीं करते। लेकिन जिस तरीके की योजना स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल की भी है, क्योंकि कई बार हम स्कूल में भी आए हैं, कपिल स्वामी जी, राम स्वामी जी से लगातार हम लोग संपर्क में रहते ही हैं, और ये शायद हमारा 3री बार फार्मेसी का इंटरव्यू है। इस तरीके से बच्चे अगर कामयाब होते हैं तो पेरेंट्स की एक छोटी सी जिम्मेदारी होती है, छोटी नहीं बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। स्कूल उन्होंने भेज दिया, लेकिन उसके बाद फिर 2 लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस बच्चे की जो स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, और उसके बाद जो टीचर वहाँ पर है। थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भी भरा हुआ है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी रोज़ आप 1 पेज अगर पढ़ेंगे तो साल भर में आप उस शिक्षा को इस तरीके से गहन कर लेंगे अपने अंदर कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, जिस तरीके से दोनों बच्चों ने बताया। सभी शिक्षकों के लिए, अधिकतर स्कूलों के लिए, जिस तरीके से स्कूलों का माहौल कहीं ना कहीं चल पड़ा है। कई बार हमने वापी के अदर स्कूल कॉलेजों में जाके टीचरों से और स्टूडेंटों से बात करने की कोशिश की, तो वहाँ पर टीचरों के अंदर तक डर ऐसा रहता है कि भाई हम इनके सामने क्या बात करेंगे, क्या सवाल पूछेंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ कपिल स्वामी जी ने मुझे कई बार बोला है कि आप सब्जेक्ट कोई भी लेके आओ, हमारे यहाँ से हम लोग नहीं, हमारा स्टूडेंट ही जवाब देगा। स्कूल हो या कॉलेज हो, ये तत्परता और ये एक ईमानदारी और ये निडरता रहनी चाहिए, और उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमारे टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे आपको जवाब बराबर ही देंगे। एक बार फिर से स्वामीनारायण फार्मेसी कॉलेज को और इन बच्चों को और पेरेंट्स को और टीचरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं था विनय प्रजापति, कैमरे के पीछे थे चिंटू यादव, और आप देख रहे थे सालासर न्यूज़। धन्यवाद।